नमस्कार दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी के वो 3 गहन सूत्र जिन्हें मैंने अपने अनुभव से पाया है, जिनको समझकर मैं ये समझाऊं कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो एस्ट्रोलॉजी को ऑथेंटिक होने से रोक रही हैं। ऐसी कौन सी वो 3 कमियां हैं जिनका अध्ययन और अध्यापन के समय ध्यान नहीं रखा जाता। दोस्तों, आप बहुत सारे सैकड़ों वीडियो देखते होंगे जिनसे आपको ज्योतिष सीखने को मिलता होगा, ज्योतिष के सूत्रों का ज्ञान मिलता होगा। लेकिन ये 3 बातें जब आप चूक जाते हो तब इसकी ऑथेंटिसिटी पे आपको स्वयं को भी शक होने लगता है, आप खुद डाउटफुल हो जाते हो। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में मैं एक सूत्र की चर्चा करूंगा ताकि वीडियो लंबा ना हो, और अगले 2 वीडियो के अंदर मैं बचे हुए 2 सूत्रों की चर्चा करूंगा। अगर मेरे प्रयास आपको सफल दिखाई देते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आप मेरी मदद कर सकते हैं और ऑथेंटिक प्रमाणिक अपने अनुभवों को आपसे शेयर करने में। तो चलते हैं अपने प्रथम सूत्र की तरफ। मेरा पहला सूत्र जो है वो है आपके आरंभिक ज्योतिष ज्ञान से संबंधित। जब भी आप ज्योतिष का अध्ययन शुरू करते हैं, पठन शुरू करते हैं, तब आप देखते हैं कि जब भी आप नक्षत्र के बारे में, ग्रहों के बारे में, राशि और लग्न के बारे में पढ़ते हैं, तब उससे आप पहली प्रिडिक्शन जो सीखते हैं वो होता है कि इस राशि का व्यक्ति या इस लग्न का व्यक्ति, इस नक्षत्र का व्यक्ति या विशेष रूप से इस ग्रह से प्रभावित व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, अर्थात उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। हम कई तरह से इसको पढ़ते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं। किसी में हमें गंभीरता दिखाई देती है, किसी राशि के अंदर या किसी लग्न के अंदर हमको चिड़चिड़ाहट दिखाई देती है, किसी के अंदर बहुत ज्यादा चतुराई है तो किसी के अंदर बिल्कुल डलनेस है। इस तरह के स्वभाव राशि और लग्न के और ग्रहों के प्रभाव से हमको दिखाई देते हैं। लेकिन मेरा अनुभव बोलता है कि अब स्वभावगत प्रेडिक्शन से आपको दूरी बना लेना चाहिए। होता क्या है, ये बात आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, और ज्योतिष के प्रथम सिद्धांतों के अंदर जब भी आपको इंट्रोडक्टरी क्लास दी जाती है तभी इस बात को साफ कर दिया जाता है कि आपको किसी व्यक्ति के लिए कोई भी प्रेडिक्शन, किसी भी तरह की प्रेडिक्शन करने से पहले देश, काल और परिस्थिति को समझना जरूरी है। अब ये स्वभाव पर तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है देश काल परिस्थिति। तो आज से 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले, और फिर तो लंबा आप पीछे चले जाइए, कुछ समय पहले तक यह तो था कि आप किसी की देश काल परिस्थिति को समझ सकते थे कि फलाना व्यक्ति फलाने गांव से आया है, वहां के लोग इस तरह से रिएक्टिव होते हैं या इस तरह से शांत रहते हैं, इस तरह से उनका व्यवहार होता है। लेकिन आज के समय में आप देश काल परिस्थिति को किसी भी हालत में जज ही नहीं कर सकते हो। व्यक्ति की देश काल परिस्थिति एक छोटे से मोबाइल में आ चुकी है। वह रहता किसी कम्युनिटी में होगा, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट संसार भर की कम्युनिटीज का है, संसार भर के प्रभाव उसके ऊपर आते हैं। वो तरह तरह की बातें सुनता है, समझता है, तरह तरह के कोर्सेस करता है, तरह तरह की चीजों को ग्रहण करता है। इससे वो निरंतर अपने व्यवहार के अंदर, स्वभाव के अंदर, पर्यावरण के द्वारा, ये जो सिस्टम, इको सिस्टम है नेट का, गूगल का, इस सिस्टम के द्वारा वो अपने स्वभाव को निरंतर मैनिपुलेट करता रहता है। तो यहां से सबसे पहले असंभव हो जाता है उसकी देशकाल परिस्थिति को पकड़ पाना। इस कारण से आप ये बताने में बिल्कुल समर्थ नहीं हो पाते हो कि इस व्यक्ति के स्वभाव को हम कैसे प्रिडिक्ट करें इस ग्रह या लग्न के अनुसार। सेकंड, इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बनती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का स्वभाव बताते हैं किसी राशि या लग्न को देखकर कि आपका स्वभाव धीर, गंभीर और शांत रहने वाला होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से, इवन कोई कोई दशा 18 और 19 साल तक है, तो मान लीजिए पिछले 10 सालों से वो व्यक्ति किसी ऐसे ग्रह से पीड़ित है या ऐसे ग्रह का प्रभाव उसके ऊपर है महादशा के रूप में, जो ग्रह उसकी कुंडली के अंदर पीड़ित हो, पाप ग्रहों से संबंध हो, छिद्र भावों में वो ग्रह जाके बैठा हो, अस्त हो और वक्री हो। अगर इस तरह के किसी ग्रह से वो पीड़ित होगा तो उसका स्वभाव बदल चुका होगा। अब वो शांत की जगह चिड़चिड़ा होगा, गंभीर की जगह उथला पुथला उसका व्यवहार हो जाएगा। जब आप उसके पत्नी और बच्चों के सामने बोलोगे कि आप बहुत शांत और गंभीर रहने वाले व्यक्ति हो, तो बच्चे और पत्नी दोनों उस व्यक्ति के साथ मिलकर आपको बोल देंगे ये बात गलत है। तो यहां पर दशाओं का इफेक्ट है, यहां पर देशकाल परिस्थिति का इफेक्ट है, यहां पर उस व्यक्ति के खुद के पर्सनल इंटेंशन का भी डिफरेंस आता है कि अगर मान लीजिए वो चिड़चिड़ा है, क्रोधी है,
लेकिन वो अपने को मल्टीपल प्रभावों के कारण सुधारने की चेष्टा कर सकता है और बहुत कम समय के अंदर अपने स्वभाव को ऊपरी तौर पे पूरी तरह से बदल सकता है, और इतना कि वो खुद भी भूल जाए कि उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है। अब मैं इसके अंदर सबसे बड़ी बात आपको बोलने जा रहा हूं, जिसको आपको मानना पड़ सकता है। अभी तक जो वेस्ट के अंदर रिसर्चर्स आए हैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, जिन्होंने भी रिसर्च की है, वो क्या करते थे? वो करते थे, एक एस्ट्रोलॉजर को पकड़ लाते थे, दो को पकड़ लाते थे, पांच को पकड़ लाते थे, और चूंकि एस्ट्रोलॉजी ग्रंथों के अंदर स्वभाव की चर्चा है ग्रह, नक्षत्र, राशि और लग्न के आधार पर, तो वो उनको खड़ा कर देते थे और उनके सामने 20 लोगों को खड़ा कर देते थे। उनसे बोलते थे अपनी राशि बताओ, तो ये व्यक्ति अपना उनका स्वभाव प्रिडिक्ट करता था, जो कि अक्सर गलत ही होता था। कई बार व्यक्ति अपना स्वभाव बताता था, तो ये एस्ट्रोलॉजर उसकी राशि को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे, जो कि बिल्कुल गलत निकलता था। इसी कारण से वेस्ट में जो अनुसंधान हुए ज्योतिष के ऊपर, उनके अंदर जीरो संभावनाएं निकली हैं कि ज्योतिष एग्जिस्ट भी करता है। अब आपको या तो उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा तरीके से डीपली समझाना पड़ेगा, या इस स्वभाव वाली एस्ट्रोलॉजी से आपको बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्योतिष की विश्वसनीयता नष्ट होती है और इससे आपकी प्रिडिक्शन भी मात्र उतली उतली, जो कि बोला जाता है कि ऐसा तो कोई भी कह सकता है, उस तरह से रह जाती है। अगले दो सूत्रों को और भी मैं डीप रूप से आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको एस्ट्रोलॉजी का अभ्यास करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, मेरे प्रयास पसंद आते हैं, तो इसको लाइक कीजिए, जिससे अन्य लोगों तक पहुंचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे और भी वीडियो जो इसी तरह से डीप नॉलेज और तर्क से भरे हुए हैं, उनको अवश्य जाकर देखिएगा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।